Hey there, Namaskar. I, Dr. Poonam Madan, Joint Secretary, 40 Women Wing, welcomes you once again to this very interesting session of 40 Women Presents Woman Entrepreneur of the Week. Today, we have amongst us Ritika Jindal. Ritika is the founder and director of Adira Fashion and Ardoza Fashion. It's a story of a housewife turning into a businesswoman. I welcome you, Ritika, to our show. बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन आपका हमारे इस शो में. थैंक यू पूनम जी, थैंक यू नेहा जी, जो मुझे इनवाइट किया आप लोगों ने और अपनी जो जर्नी मुझे शेयर करने का अच्छा प्लेटफॉर्म दिया. तो सबसे पहले हम आपसे ही पूछते हैं आपके बारे में. रितिका, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें शायद पहले कुछ सालों तक आप सिर्फ एक हाउसवाइफ थी एंड देन यू टर्न्ड इनटू एन एंटरप्रेन्योर एंड अ बिजनेसवुमन. या एक्चुअली आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे ब्रदर ने मेरे को और मेरे भैया को साथ में एक्सपोर्ट बिजनेस ज्वाइन किया था. देन आफ्टर 2 years मेरी आई गॉट मैरिड. मतलब मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं लगा कि मैंने कब बिजनेस ज्वाइन किया और कब मूव ऑन कर लिया. आफ्टर 10 years फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना है. और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे कुछ अपने सपोर्ट पे करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी बिजनेस है साड़ी का, बट मुझे वहाँ नहीं करना था, मुझे खुद का करना था. फिर देन मैंने स्टार्ट किया अपना कुर्ती का. That's so interesting. You are director of 2 firms, Adira Fashion, Ardoza Fashion. तो इन दोनों के बिजनेस में कुछ फ़र्क है? यस एक्चुअली मेरा ऑफलाइन है आदिरा फैशन एंड ऑनलाइन है अर्दोजा फैशन. तो ये दोनों चीज़ मैंने हैंडल की है डायरेक्ट कस्टमर से डील करने के लिए. ओके, तो हम पहले अदीरा फैशन की ही बात करते हैं. अदीरा की जब आपने शुरुआत की तो आपने किस तरह से इस बिज़नेस को स्टैब्लिश किया? छोटा शुरुआत था या बड़े? नहीं, मैंने बहुत छोटे स्केल से स्टार्ट किया. एक्चुअली क्या होता है, कोई लेडी जब अपने दम से कुछ करना चाहती है तो वो बहुत सेफ साइड चलती है. उसको लगता है कि ये अपन बहुत कम उसमें करके फिर अपन करके दिखाएं. तो मैंने धीरे धीरे उसको मैन्युफैक्चरिंग करा, बस सारा जॉब वर्क मैंने आउटर्स कराया. मतलब उसमें मैंने कुछ भी नया डेवलप नहीं किया. मैंने धीरे धीरे जैसे अर्न किया और उसमें मैं डालती गई. आज मानसरोवर में अपनी फैक्ट्री है और सब कुछ इन हाउस है, अपना मैन्युफैक्चरिंग, ऑल मशीन्स वगैरह सब चीज़ें अपनी है. अक्सर ऐसा कहा जाता है कि थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल, तो आप ज़्यादा सक्सेस होंगे, क्योंकि आप इतना सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करते जो अगर आपका प्लान सक्सेस नहीं हुआ तो आप पूरा रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते हैं. सो इसकी जब अगर हम अपने बिजनेस मॉडल की बात करें तो आपके कस्टमर आप डायरेक्ट रिटेल करते हैं या आप होलसेल करते हैं? नहीं, हम होलसेल ही करते हैं, बट अभी से हमने ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को डायरेक्ट कस्टमर से भी डील करना था. मतलब मुझे कस्टमर से टच में रहना था कि कस्टमर सेटिस्फाई कैसे हो रहा है, उसको मेरे प्रोडक्ट पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. तो इस वजह से मैंने अभी ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट किया. तो इसीलिए शायद इसी की नींव आपने रखी, अर्दोजा की नींव रखी, क्योंकि आप कस्टमर से जुड़ना चाहते थे. तो अर्दोजा की अगर हम बात करें तो अर्दोजा का बिजनेस मॉडल क्या है? अर्दोजा अभी मैंने अभी कोविड में ही स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी मेरा B2B जो मतलब आदिरा फैशन का जो होलसेल बिजनेस था वो थोड़ा इफेक्ट हुआ, क्योंकि ऑर्डर्स हमारे पास बहुत थे, बट क्या होता है कि हमारे ऑर्डर्स कंफर्म नहीं होते हैं. मतलब कस्टमर का डिपेंड करता है कि वो ले रहा नहीं ले रहा. फिर कोविड में लॉकडाउन हो गया, देन कस्टमर का चॉइस था कि वो लेगा या नहीं लेगा. तब मुझे लगा नहीं, मुझे कुछ और करना है, क्योंकि इतना आप करते हो फिर आप उसमें गिव अप नहीं कर सकते हो. तब मैंने उसको ऑनलाइन स्टार्ट किया. उसमें मेरा वेबसाइट बनाया है एंड पोर्टल्स पे भी मैंने सब चीज़ें, मतलब सब पोर्टल्स पे भी मेरा अर्दोजा ब्रांड से डला हुआ है. अक्सर ऐसा कहा जाता है कि पेंडेमिक ने बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट किया है, बट ये एक ऐसी कहानी है जिसने पेंडेमिक में एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने बिजनेस के कोई नए आयाम पैदा कर सकें, उसको नई ऊंचाइयों पे लेके जा सकें, एंड यू आर सक्सेसफुल. सो दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग. जब हम इसकी बात करते हैं ऑनलाइन बिजनेस की, तो एक तो होता है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू जाते हैं, एक अपना वेबसाइट लेते हैं, एक आजकल बहुत सारी ऐप्स हैं, मिंत्रा, नायका, अमेजन. तो आप क्या मॉडल फॉलो करते हैं इसमें? अपना वेबसाइट भी है अर्दोजा ऑफिशियल के नाम से, और अपना मिंत्रा वगैरह सब पोर्टल्स पे भी अपन ने कर रखा है, क्योंकि मेरे को लग रहा था बहुत स्लो प्रोसेस नहीं करना था. मतलब मुझे लगना था कि अगर करना है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस एक ऐसा है कि आप उसमें जब तक बहुत चीज़ें इन्वॉल्व नहीं करोगे तब आप सक्सेस नहीं हो सकते हो. अगर स्लो मूवमेंट रखोगे तो आप मतलब उसके इफेक्ट जल्दी नहीं आएंगे. तो मैंने सिर्फ पोर्टल्स और अपने वेबसाइट पे भी मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया. तो अक्सर ऐसा मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि आप अगर किसी भी मिंत्रा या कोई भी ऐसी जबोंग जैसी ऐप पे जाते हैं तो शायद आप इतना कमा नहीं पाते हैं जितना आप डायरेक्ट अपनी वेबसाइट से कमा पाते हैं. तो क्या ये सच है या ऐसा नहीं है? इट्स ट्रू, बट डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट कैसे हैं. अगर आप मिंत्रा के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं तो आई थिंक वहाँ पे भी बहुत अच्छा, क्योंकि अपना जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबा मार्केट है. अगर आप उसमें उनके पास पूरा कस्टमर बेस है, तो ऐसा नहीं है. मतलब दोनों चीज़ों पे आप इफेक्टिव अच्छा है, प्रॉफिट है.
दोनों बिजनेस में क्या फ़र्क है? जैसे आप ऑनलाइन जाते हैं तो किस तरह का काम आपको ज़्यादा फोकस करना होता है, मतलब मार्केटिंग पे, फोटोग्राफी पे, और ऑफलाइन पे शायद आपको मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, तो क्या डिफरेंस लगता है आपको दोनों में? दोनों बिजनेस मेरे लिए बहुत चेंज नहीं है, क्योंकि एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग के बाद ही ऑनलाइन चालू होता है, तो मेरे को मैन्युफैक्चरिंग तो कराना होता ही है। देन ऑनलाइन में आजकल फोटोशूट का ये है कि अभी अपना कोविड के चक्कर से हर प्रोडक्ट फोटोशूट से ही बिक रहा है, मतलब आपको डायरेक्ट कस्टमर डील नहीं कर पा रहा है। तो मुझे फोटोशूट, वीडियोग्राफी, सब चीज में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए सेम ही मेरा प्रोसेस चल रहा है। और आप किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं? हम लोग कुर्ती, प्लाजो, शरारा, गाउन, वुमेन ओनली वुमेन क्लोथिंग पे डीलिंग करते हैं। और जैसे हमारे राजस्थान में कुछ खास तरह का मतलब ब्लॉक प्रिंटिंग है या टाई एंड डाई है, तो वो आप उसी में फोटे करते हैं या आप सब तरह के कपड़े बनाते हैं? नहीं, मैं मतलब जयपुर मेरा फोकस रहता है, मैं जयपुर में कुर्ती का हब है एक तरह से, है ना। जयपुर की जो प्रिंट्स हैं और जयपुर के जो प्रिंट्स हैं और जयपुर का जो फैब्रिक है, मतलब वो वर्ल्ड फेमस है, राइट। क्योंकि हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो जो बायर्स आते हैं वो जयपुर की प्रिंट बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अपन जयपुर की प्रिंट और जयपुर की टाई डाई ब्लॉक्स को अपन ज़्यादा एक्सपोज कर रहे हैं, हाँ, और मैं उसी पे ज़्यादा डील करना देखती हूँ। तो मतलब आपकी तो एक तरह से फुली इंटीग्रेटेड फर्म हो गई, जहाँ पे आप शायद क्लॉथ ऑब्टेन करके पूरा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा, प्रिंटिंग डाइंग भी होती है, अच्छा, पूरा इंटीग्रेटेड है। तो आप बहुत मतलब एक फुली इंटीग्रेटेड फर्म है जो कपड़ा लेकर उस पे पूरी डिजाइनिंग, पहले कपड़े की टेक्सटाइल्स का वर्क करते हैं, फिर उसमें फैशन डिजाइनिंग करते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं। दैट्स सो अमेजिंग। आपका एक्सपोर्ट का फोटे और एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपोर्ट भी अपने आप में बहुत ऑसम बिजनेस है, क्योंकि मैंने वो 2 इयर्स पहले किया था और मेरा ब्रदर अभी कंटिन्यू है उसमें। तो जैसे बाहर के बायर्स को भी अटेंड करना बहुत अच्छा है, मतलब डील करना, उनके साथ कनेक्ट होना। डिमांड कैसी है? डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, जैसे मैं अभी का टाइम अगर बात करते हैं तो जापान तो सबसे बेस्ट है। ओके, जापान मार्केट को, या When we talk about women empowerment, it's always said when a woman is empowering other women, only then women empowerment is possible. रितिका ऐसा ही कुछ कर रही हैं, वो अंडर प्रिविलेज वुमेन को कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दे रही हैं और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही हैं। तो चलिए रितिका से ही जानते हैं इनकी इन इनिशिएटिव्स के बारे में। राइट पूनम जी, एक्चुअली मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि मैं फीमेल को ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ। मेरी आज स्टाफ भी है, 90% स्टाफ मेरा फीमेल है और बहुत कंफर्टेबल है। जैसे क्या होता है कंपनीज में फीमेल इतना कंफर्टेबल रहती ही नहीं है, बट जो जितना भी मेरा स्टाफ है वो कहता है मैम आपकी वजह से बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। कोई भी आज देखो हर तरह की चीज़ होती है कंपनी में, बट वैसा कोई एनवायरनमेंट हमारी कंपनी में नहीं है। देन जॉब वर्क पे भी मैं बहुत, जो विलेज वुमेन्स हैं उनको मैं बहुत जॉब वर्क देती हूँ। उनका फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि मैं उनको वर्क दूँ, वो उनको ट्रेन करूँ। हाँ, तो बहुत ज़्यादा आपकी कोशिश रहती है कि आप ऐसी वुमेन को जो अपने पाँव पे नहीं खड़ी है उसको ट्रेन करके और आप उसको अपने पाँव पे खड़ा कर सकें और आजीविका कमाने लायक बना सकें। राइट, दैट्स सो वंडरफुल। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं रितिका? पूनम जी, मैं चाह रही थी कि मेरा ऑल वर्ल्ड में मतलब रिटेल आउटलेट्स हो, मतलब मेरा बहुत बड़े बिग प्लान्स हैं। मैं आपको मतलब मेरी प्लानिंग रहती है कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। तो अभी मेरा है कि मैं इंडिया में करूँ, देन आफ्टर मैं वर्ल्ड तक जाऊँ, उसमें मेरे आउटलेट्स हों और एक इकोनॉमिक रेंज में मैं अपने प्रोडक्ट अपने कस्टमर तक पहुंचा सकूं। रितिका बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं पॉजिटिव एटीट्यूड में और पॉजिटिव थिंकिंग के लिए। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी बिलीव करती हैं। वो ऐसा सोचती हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी ज़िंदगी शेप होती जाती है, हमारे थॉट्स ही हमारी लाइफ की रियलिटी बनते हैं। तो रितिका से ही जानते हैं उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में और उनके इस बिलीफ के बारे में। यस पूनम जी, मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्ट में। मतलब जितना आदमी जो अपने बारे में सोचता है, जो अपनी सोच रखता है, वो वैसा ही हो जाता है। और ऐसा मेरा एक्सपीरियंस भी है और 1-2 चीज़ मेरे साथ हुई भी है कि अपन जितना नेगेटिव रहेंगे अपने साथ नेगेटिव होता जाएगा और जितना अपन पॉजिटिव होंगे अपने साथ पॉजिटिव होता जाएगा। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि अभी 6-8 मंथ बिफोर कोविड में मेरे को लंप हो गया था और डॉक्टर का 95% ये श्योरिटी थी कि कैंसर है। बट मतलब मेरी वाइप्सी हुई, वाइप्सी की रिपोर्ट जो 3 डेज़ में आती थी, मैंने 3 दिन अपना मतलब जो पॉजिटिव एनर्जी को इतना ज़्यादा किया कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी रखी कि मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। मतलब आप समझ नहीं सकते हो, डॉक्टर को भी फिर विश्वास नहीं हुआ कि नहीं दोबारा वाइप्सी कराओ उसकी। बट हमने वाइप्सी नहीं कराई, बट मैंने ऑपरेट करा लिया। ऑपरेट में भी अपना चीज़ें क्लियर हो जाती है कि ये था या नहीं था, तो वो नहीं था। तो मैं ये मानती हूँ कि आप जितना अपने लिए सोचोगे ना कि आप ये हो, उतना आप होते जाते हो। आप सोचते हो नेगेटिव बोलोगे मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो वैसा ही होगा। अगर आप सोचते हो मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो आपके साथ अच्छा ही होगा।
That's तो so ये beautiful. बहुत अच्छा, मेरा ये बिजनेस का भी है, तो मेरा इसी से है कि मैं रोज यही मेडिटेशन करती हूँ कि मेरा बिजनेस ग्रोथ कर रहा है, मैंने आउटलेट्स कर दिए, तो ये सब चीज़ें मेरी पॉजिटिव एनर्जी है। अच्छा, मेरी पॉजिटिव एनर्जी से लोगों को भी इम्प्रेस होता है, मेरा स्टाफ यही बोलता है कि मैम आप में जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उसी से हम ऑरा ग्रोथ कर क्रिएट हो सकते जाती है, हैं। वो पूरे बिजनेस को इम्पैक्ट करती अभी है। कोविड के बाद भी बहुत से स्टाफ मतलब चले गए, और बट मैम बोले आप होते हो तो हमारा आने की इच्छा होती है, नहीं तो टेंशन हो जाती है कि अब इस कैसे करेंगे, अपने उसको कैसे मैनेज करें। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थॉट। मतलब आप जितनी बाहर से खूबसूरत हैं अंदर से भी उतनी ही खूबसूरत हैं, आपके विचार बहुत खूबसूरत हैं। हम अपने ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि रितिका आज हमारे साथ हैं। इनका ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों बिजनेस है, ये जयपुर कुर्तियों में डील करते हैं। अगर आप इनसे कोई भी बिज़नेस कोलैबोरेशन करना चाहें होलसेल या रिटेल में, तो आप इनसे मिल सकते हैं, इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं रितिका से चाहूँगी कि हमारे ऑडियंस को अपने बिज़नेस की कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर करें। मानसरोवर में अपनी फैक्ट्री है आदिरा फैशन, वहाँ पे आप होलसेल का और ऑनलाइन का अपना अर्दोजा ऑफिशियल के नाम से वेबसाइट भी है और पोर्टल्स पे भी है, तो आप जैसे भी चाहें वैसे आप परचेज कर सकते हैं। Thank you for sharing your entrepreneurial journey with us. It's so much of inspiration for all of us. जितने भी लोग आपको देख रहे हैं वो आपसे मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, इंस्पायर्ड हो रहे हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर रितिका। थैंक यू सो मच पूनम जी, मतलब मुझे भी आज यहाँ के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा लगा। फूटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहा है, सो वी कीप ऑन ब्रिंगिंग मोर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड गेट कनेक्टेड टू यू। थैंक यू सो मच ऑडियंस।